हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं ऐसे मुद्दों पर जो आपकी पढ़ाई की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और उनके एग्जाम में आने की भी संभावना है। आपको लग भी रहा होगा, अगर आपने क्लासेस अटेम्प्ट करी है, आप लगातार आपकी हमारी क्लासेस देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि वो क्लासेस हमारे जीवन के लिए, हमारी पढ़ाई की दृष्टि से आपकी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया करके सभी लोगों से आपकी गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि जो भी ऑनलाइन स्टडी हम कर रहे हैं उसे धैर्यपूर्वक आप करें। और जितनी भी क्लासेस हम लोग आपके इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए ही हैं, और उनका फ़ायदा उठाएं जितना कोशिश करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चाहते हैं, आप उन क्लासेस का आपकी बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण जो भी कुछ हो सकता था उनके जीवन में, जो भी कुछ आने की आपकी पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी एग्जाम में, वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा। कृपया करके जिन लोगों ने वो क्लास अटेम्प्ट ना करी है, क्लास अटेम्प्ट कर ली। और पिछली क्लासेस भी, जैसे बाघों की गणना वगैरह है, या उससे पहले आपकी हमारी बाघों की गणना से पहले हमारे भारत में आपकी 3 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा समाप्त किया गया और एक को दिया गया, वो भी महत्वपूर्ण थी। आज की क्लास में बिल्कुल लेटेस्ट खबर है जिस पर हम बात करने वाले हैं, और वो खबर शायद आप आज पढ़ भी नहीं, आपकी आपकी अभी आपने पढ़ी भी नहीं होगी। और वो है आपकी हमारी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। ये भाई, अब देखो, मैं अगर कोई खबर आपके लिए लेकर आता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है वो आपके लिए सब कुछ बता के जाऊँ। तो कृपया करके आप सब लोग आपकी हमारी मेहनत के साथ स्टडी करें और अच्छी तरीके से आपकी क्लासेस को अटेम्प्ट करें, है ना। इंग्लिश में इसको यही बोला जाएगा, जो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ वो यही है आपकी हमारी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ये बात है ना। इसको कह सकते हैं आपकी हमारी कि भारत में जो महिला की हमारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने में सफल रही है उसको मिस इंडिया, या फिर आपकी हमारी बोल सकते हैं आपकी हमारी कि भारतीय सुंदरी के नाम से उसको हिंदी में जाना जा सकता है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन आपकी हमारी शुरू करेंगे और इसी के बारे में हम लोग आपकी हमारी पढ़ने वाले हैं। देखो हुआ क्या, देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे महिलाओं का क्षेत्र होता है, पहले मैं आपको समझा दूं इसमें, ठीक है। जैसे महिलाओं का जो क्षेत्र होता है, उस महिलाओं के क्षेत्र में भारत में, महिलाओं के क्षेत्र में भारत में जो सुंदरता होती है आपकी, है ना, महिलाओं के क्षेत्र में भारत में सुंदरता के क्षेत्र, सुंदरता के क्षेत्र में जो प्रतियोगिता सबसे बड़े स्तर पर आपकी आयोजित की जाती है ना, प्रतियोगिता जो सबसे बड़े स्तर पर आयोजित की जाती है, सबसे बड़े स्तर पर, उस प्रतियोगिता को आपकी क्या कहा जाता है, आपकी हमारी मिस इंडिया या भारतीय सुंदरी कहा जाता है। भारतीय सुंदरी, ये वाली मिस इंडिया या भारतीय सुंदरी कहा जाता है। आपको मैं अभी समझा के जाऊंगा और बता के भी जाऊंगा। और पहले इस चैनल पर हम लोगों ने डिस्कशन करा भी है, पहले भी हमने इस चैनल पर आपकी हमारी स्टडी करी है और पढ़ाई करी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि हम बात करें तो 3 प्रतियोगिताएं महिलाओं के क्षेत्र में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हम लोगों ने आपकी 3 या 4 प्रतियोगिताएं पढ़ी हैं। जैसे मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है, मिस अर्थ होता है, और इसके साथ साथ मिसेज वर्ल्ड होता है। यानी शादी हो जाने के बाद महिलाओं के बीच में जो सबसे सुंदर महिला चुनी जाती है उसको मिसेज वर्ल्ड कहते हैं। और जो बिफोर मैरिड यानी जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके बीच में जो आपकी पृथ्वी पृथ्वी पर सबसे सुंदर चुनी जाती है उसको मिस वर्ल्ड कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे सुंदर महिला होती है उसको मिस यूनिवर्स कहते हैं। और मिस अर्थ का मतलब ये होता है जो पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है उसको मिस अर्थ बोला जाता है। तो ऐसे ही करके भारत भारत में जो महिलाओं के क्षेत्र में आपकी हमारी सबसे बड़ी जो सुंदर प्रतियोगिता होती है, सुंदरता के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, उस वाली प्रतियोगिता को क्या बोला जाता है, आपकी मिस इंडिया या भारतीय सुंदरी कहा जाता है, जिसके ऊपर आज हम लोग आपकी हमारी बातें करने वाले हैं। अब देखो, इतना आप लोगों को पता भी नहीं होगा और शायद कोई बता भी नहीं पाता है। मैं इसी रीजन से आपसे कोशिश करता हूँ, कृपया करके आपकी हमारी पूरी क्लास अटेम्प्ट करें और फायदा उठाया करें, है ना। अब जैसे इस प्रतियोगिता को आपकी हमारी फेमिना बोला जाता है। फेमिना, फेमिना क्या है,
देखो इसके आगे जैसे मिस इंडिया लगा हुआ है तो मिस इंडिया के आगे फेमिना क्यों लगाते हैं, तो वो सुन लो थोड़ा सा। फेमिना का मतलब ये होता है, फेमिना एक महिलाओं के क्षेत्र में काम करने वाली, महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाली, है ना, महिलाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक पत्रिका है भाई। ओहो, अब पता चला ना, है ना, एक पत्रिका है। और इस पत्रिका का जो प्रकाशन है, यानी इस पत्रिका का जो अधिकार क्षेत्र है वो इंडिया, है ना, जो आपकी हमारी इंडिया टुडे होता है ना, उसके द्वारा आपकी हमारी इस प्रतियोगिता का आयोजन आपकी हमारी किया जाता है। यानी कि जो हमारे भारत में आपकी हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया जो आपकी हमारी भाई एक बहुत बड़ी आपकी हमारी कंपनी है ना, उस कंपनी के द्वारा आपकी हमारी इस प्रतियोगिता का आयोजन हर साल जो होता है वो किया जाता है। तो फेमिना तो इस रीजन से लगा देते थे क्योंकि फेमिना एक मैगजीन है और मैगजीन के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस मैगजीन का प्रकाशन आपकी इंडिया टुडे जो पत्रिका है उसके द्वारा करते हैं। तो फेमिना के करने के कारण इस प्रतियोगिता के नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब अभी में समझाऊंगा कि इसका रीजन आपकी होता क्या है, ये तरह आप समझे, है ना। अब इसके बारे में आप लोग आपकी हमारी लिखना स्टार्ट करें, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से आपकी हमारी नोट करना स्टार्ट करें, क्योंकि वास्तविकता में आप लोगों को आपके यही मुद्दे पढ़ने होते हैं। ये भाई आपकी है ना, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, इसकी जो शुरुआत है, ये इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 1952 1952 ईस्वी में, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है आपकी मुख्यालय वो आपकी रखा गया है मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और यदि इसकी हम बात करें तो सबसे पहली भारतीय महिला मिस इंडिया बनने वाली है आपकी, है ना, सबसे पहली भारतीय महिला जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड चुनी गई थी। अब मैं फेमिना उसके आगे लगाऊं या ना लगाऊं आपकी हमारी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा है ना। जो मिस इंडिया चुनी गई थी उनका नाम था आपकी हमारी इंद्राणी रहमान। इंद्राणी रहमान ये सबसे पहली आपकी भारतीय महिला थी जिन्हें आपकी हमारी मिस इंडिया में चुना गया था। ये प्रतियोगिता वैसे ज्यादातर तो आपकी हमारी प्रति 1 वर्ष के अंतराल पर होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है 2 वर्ष के अंतराल पर हो जाती है, कभी 3 वर्ष के अंतराल पर हो जाती है। शुरुआत में ऐसा भी हुआ कि 1952 में शुरू हुई, इसके बाद कई वर्षों तक नहीं हुई। तो इस रीजन से वर्ष 2023 ईस्वी में जो हम बात कर रहे हैं ना आज, यानी कि आपकी हमारी भाई 16 अप्रैल 2023 ईस्वी को इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ। अब ध्यान से सुनो भाई सारे, इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ वो 59वें नंबर की ये प्रतियोगिता थी, 59वां संस्करण। बहुत ध्यान से आपको लिखना है कि मिस इंडिया जो आपकी हमारी प्रतियोगिता है, इसको जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला तो आपने लिख लिया होगा इंद्राणी रहमान। लेकिन इंद्राणी रहमान जो सबसे पहली बनी थी आपकी 1952 1952 ईस्वी में, लेकिन 2023 ईस्वी में अब इस प्रतियोगिता का आयोजन आपकी कौन से नंबर की हुआ, 59वां संस्करण आयोजन किया गया। 16 अप्रैल 2023 को इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ऐसे में सोच रहा कि 1952 ईस्वी से लगा के अब तक तो बहुत ज्यादा नंबर आपकी क्रिएट हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ प्रतियोगिताएं आपकी कई कई सालों आपकी हमारी स्थगित करनी पड़ी, वो आयोजन नहीं हुआ। उनका क्या रीजन रहा वो कभी हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो है आपकी हमारी भाई इस वाली प्रतियोगिता का 2023 में कौन से नंबर की प्रतियोगिता हुई है, 59वें नंबर की, है ना। अब इस 59वें नंबर की प्रतियोगिता की अगर हम बात करेंगे तो ये जो 59वें नंबर की आपकी हमारी प्रतियोगिता है यानी कि फेमिना फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये वाली, है ना, इसका 59वां संस्करण 59वां संस्करण ये आयोजित हुआ कि 16 अप्रैल 2023 को। और इसका आयोजन किया गया था, अब ध्यान से लिखते रहना भैया सारे, वो आयोजन किया गया था आपकी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। और इम्फाल में एक जगह आपकी हमारी खुमान लुवक, है ना, इम्फाल आपकी हमारी वहां पर एक स्टेडियम है। और ये है आपकी हमारी इंडोर स्टेडियम खुमान लुम्बाक, है ना, एक स्टेडियम है आपकी हमारी खुमान लंबक। इस वाले स्टेडियम में आपकी हमारी इस वाली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। याद रखना 59वें नंबर की प्रतियोगिता, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और इम्फाल में भी किसी स्थान पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, खुमान लुवंग खुवान
लंबक लुम्बक लिखो आपकी हमारी खुवान लुम्बक में ये जो इंडोर स्टेडियम है, स्टेडियम बना हुआ मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, वहां पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कौन से नंबर की? 59वें नंबर की। और अब लिख लो भाई, अब 59वें नंबर की है ना फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मैं बोल रहा हूँ आपकी हमारी, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड आपकी हमारी जो बनी है ना, ये बनी है 2023 ईस्वी के लिए, और इनका नाम है आपकी हमारी नंदिता गुप्ता। इस पे हम बात करने वाले हैं, नंदिता गुप्ता। ये आपकी हमारी इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है, नंदिता गुप्ता। और नंदिता गुप्ता आपकी हमारी ये जो रहने वाली है ना, वो राजस्थान के कोटा की रहने वाली है आपकी हमारी, ये जरूर याद रखना भाई, राजस्थान के कोटा आपकी हमारी स्थान जो है वहां से ये बिलोंग करती है। और अब जो बनी है आपकी हमारी, उनका नाम क्या है? नंदिता गुप्ता। तो 59वें नंबर की वर्ष 2023 की भारतीय मिस इंडिया फेमिना आपकी वर्ल्ड वाइड बनने वाली महिला नंदिता गुप्ता बनी है। अब पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और लिखा करें चीजों को, मैं आपकी हमारी पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा बता के जाऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। अब ये जो आपकी हमारी 59वें नंबर की, अब तो पता चला होगा ना जिसपे हम बात करने वाले हैं, अब 59वें नंबर की है ना, 59वें नंबर की जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ये जो बनी है आपकी, वो 2023 ईस्वी के लिए जो बनी है, उनका नाम अभी हमने नीचे लिखा था, नंदिता गुप्ता है भैया। किस राज्य की रहने वाली? हमारे भारत में राजस्थान में कोटा की रहने वाली है। इन्होंने जो स्थान लिया है ना, यानी कि इनसे पहले कौन थी? इन्होंने जो स्थान लिया है आपकी, वो लिया है आपकी भैया सिनी शेट्टी का, सिनी शेट्टी का आपकी हमारी है ना, ये थी कर्नाटक की रहने वाली थी, कर्नाटक है ना, ये कर्नाटक की थी। और ये आपकी 2022 ईस्वी के लिए चुनी गई थी, ये 2022 ईस्वी के लिए आपकी चुनी गई थी। ये वाली बात आप लोग ध्यान से सुन रहे मुझे, है ना। तो इनसे पहले सिनी शेट्टी थी, अब इनके स्थान पर आपकी नंदिता गुप्ता बनी है। नंदिता गुप्ता आपकी हमारी किस राज्य की है भैया? और राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। इनके बारे में अगर हम लोग आपकी डिस्कस करें नंदिता गुप्ता, तो ये जो अब बनी है ना, इन्होंने आपकी हमारी प्रबंधन क्षेत्र में, आपकी हमारी जो व्यवसाय प्रबंधन क्षेत्र में, याद रखना पड़ता है भैया, व्यवसाय प्रबंधन क्षेत्र में, प्रबंधन क्षेत्र में इन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है आपकी हमारी, है ना। व्यवसाय प्रबंधन का मतलब होता है आपकी हमारी मैनेजमेंट, है ना, जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है आपकी हमारी, ये वाला बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में इन्होंने आपकी हमारी एक डिग्री हासिल किसके द्वारा की गई है? नंदिता गुप्ता, 59वें नंबर की वर्ष 2023 के लिए। अब मैं आपको बता दूं भाई, प्रतियोगिता की शुरुआत, हेडक्वार्टर सबसे पहले कौन बनी? फेमिना आपकी, इसके आगे क्यों लगाया जाता है, नाम आपकी हमारी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ। अब याद रखना आपकी ये जो 59वें नंबर की प्रतियोगिता हुई है ना, जो मणिपुर की राजधानी इंफॉल में इंडोर स्टेडियम में आयोजन हुआ, इसके जो आपकी हमारी प्रेजेंटर्स थे, प्रेजेंटर्स का मतलब होता है प्रस्तुतकर्ता, ध्यान रखना आपकी जो, यानी कि वहां इवेंट्स को आपकी आयोजित कराने वाले थे, प्रस्तुतकर्ता जो थे वो आपकी ये बॉलीवुड अभिनेता मनीष कौल एवं एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उनका नाम था आपकी हमारी भूमि पेडनेकर, भूमि पेडनेकर, ये इसके प्रस्तुत करता थे। वहां जो मनोरंजन करता थे ना, मनोरंजन करता, मनोरंजन करता का मतलब इंटरटेनर होता है, प्रस्तुत करता का मतलब आपके प्रेजेंटर्स होता है, वो थे आपके हमारी, आपने बॉलीवुड अभिनेता का नाम सुना होगा आपके कार्तिक आर्यन, ये वाले कार्तिक आर्यन, और इनके साथ थी आपकी हमारी अनन्या पांडे, अनन्या पांडे। तो याद रखना आपके प्रेजेंटर्स दो थे, वो कौन कौन थे आपके? वो मनीष कौल थे और उनके साथ साथ भूमि पेडनेकर। वहां जो इंटरटेन करता थे आपकी, यानी इंटरटेनर जो थे आपकी मनोरंजन करता, वो कार्तिक आर्यन थे, अनन्या पांडे थे आपकी। व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में डिग्री किसके द्वारा कर रखी है? नंदिता गुप्ता। स्थान जो इन्होंने लिया वो किसका लिया? सिनी शेट्टी, वो कर्नाटक की, ये 2022 के लिए थी, और ये किस वर्ष के लिए चुनी गई? 2023 ईस्वी के लिए आपकी, है ना। अब मैं आप लोगों को आपकी यही जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में सारी की सारी, कि अगर हम बात करेंगे, अगर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो अब देखो होता क्या हुआ, यानी कि जो भी महिला आपकी हमारी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड चुनी गई है, जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, वो करेंगी क्या? सीधा सीधा ये भी तो होगा ना। अब ध्यान से सुनो ना मुझे, आपकी जो भी भारतीय महिला फेमिना मिस इंडिया बनेगी, है ना, जो भी इंडियन जो आपकी लेडी होगी, जो भी भारतीय महिला है, वो अगर मिस इंडिया यानी कि ये अगर चुनी जाती है, तो ये अब जो होंगी ना, ये महिला यानी कि अगर हम बात करें आपकी, जैसे अभी हम बात करें नंदिता गुप्ता, ये वाली। अब नंदिता गुप्ता जो है आपकी हमारी, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो नंदिता गुप्ता
दिसंबर 2023 ईस्वी में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी, ध्यान रखना भैया आपकी हमारी, देखो मैं पूरी डिटेल बता के जाता हूँ इसलिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होगी ना 2023 के लास्ट में दिसंबर में, इस मिस वर्ल्ड आपकी हमारी प्रतियोगिता में भारत की तरफ से, है ना, भारत की ओर से, भारत की ओर से उसमें कौन भाग लेता है, तब आंसर आएगा आपकी हमारी भैया फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, ये वाली, ये है ना, फेमिना मिस इंडिया उस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लेंगे। तो इसका मतलब जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 के दिसंबर में, याद भी रखना, यूएई में आयोजित होगी। इस यूएई में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी आपकी, वो कौन होंगी भैया, वो नंदिता गुप्ता। अब क्लैरिफाई हुआ, अब तो कम से कम पता चला होगा ना कि जो भी महिला मिस इंडिया का खिताब जीतती है, जैसे 2023 के लिए मिस इंडिया का खिताब किसके द्वारा जीता गया, नंदिता गुप्ता के द्वारा। अब मिस वर्ल्ड होगी यानी पूरी दुनिया की, जिसको आपकी हमारी बोला जाएगा विश्व सुंदरी। तो विश्व सुंदरी जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी दिसंबर 2023 ईस्वी में, और ये प्रतियोगिता आपकी हमारी जो मिस वर्ल्ड होगी ना 2023 में 71वें नंबर की होगी। इस 71वें नंबर की प्रतियोगिता में जो भी भारतीय महिला आपकी जीती होगी, यानी कि जैसे नंदिता गुप्ता, तो ये भारत को इस वाली प्रतियोगिता में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसमें पूरी दुनिया की महिलाएं उसमें भाग लेंगी। तो जो भी भारत की तरफ से मिस इंडिया चुनी गई होगी ना, वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेगी, जो आने वाले समय में दिसंबर 2023 में, ये भी याद रखना कहां पर आयोजित की जाएगी, आपकी यूएई। ये आई बात समझ में। अब देखो अगर इसकी चर्चा हो रही है, अगर इसकी चर्चा हो रही है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए आपकी हमारी हल्का हल्का से रिवाइज कर देता हूँ। ये तो प्रतियोगिता आपकी हमारी पूरी हो गई। एक बात और लिख लें, ये जो आपकी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड आपकी 2023 आपकी प्रतियोगिता हुई है ना 59वें नंबर की, इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप जो आपकी महिला रही है उनका नाम है श्रेया पूजा, श्रेया पूजा, ये दिल्ली की रहने वाली, इनका नाम भी याद रखना भैया आप लोग, है ना। और जो इसमें सेकंड रनर अप रही है ना, उनका नाम है आपकी हमारी थानो ओजम, थानो ओजम, ये आपकी है ना, थानो ओजम, ये आपकी रहने वाली है मणिपुर की। ये भी याद रखना। देखो फर्स्ट रनर अप का मतलब होता है उप विजेता, यानी विजेता जो बनी है वो तो नंदिता गुप्ता बनी है, इन दूसरे स्थान पर जो रही है वो रही है श्रेया पूजा, और तीसरे स्थान पर जो इसमें रही है वो थानो ओजम मणिपुर की रहने वाली है, इनका भी नाम ध्यान रखना। तो फर्स्ट रनर अप का मतलब पहली उप विजेता, सेकंड रनर अप का मतलब दूसरी उप विजेता, यानी तीसरे नंबर पर रही होंगी। अब जैसे करके इन वाली आपकी हमारी प्रतियोगिता की बात हो रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए हल्का हल्का सा क्या, मैं सारी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी, जैसे भारत में आपकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, अगर भारत में बात करें तो ये सबसे बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, अब मैं रिवाइज ही करके सारी बता देता हूँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता आपकी हमारी सबसे बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है ना, पहले नंबर का ब्यूटी कॉन्टेस्ट, थोड़ा सा आपकी हमारी ध्यान से सुन ले, आपकी हमारी वो होता है आपकी हमारी भैया मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स जो पहले नंबर का सबसे बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। अब इनके बारे में लिख लें आप लोग, मिस यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड सुंदरी, ये वाली ब्रह्मांड सुंदरी, ठीक है। अब देखो लिख लें आपके ब्रह्मांड सुंदरी, इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई है। इसका हेड क्वार्टर आपकी हमारी जो ब्रह्मांड सुंदरी का वो रखा गया आपकी न्यूयॉर्क में। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। सबसे पहली आपकी मिस यूनिवर्स जो बनी थी आपकी, उनका नाम जो था, 5 मिनट लगेंगे आप लोग लिख लें, मिस यूनिवर्स उनका नाम था आपकी आर्मी कुशेला, आर्मी कुशेला। ये 1952 में ही बनी थी और ये रहने वाली थी आपकी फिनलैंड की, ये ठीक है। अब अगर हम करें वर्तमान में, वर्तमान में आपकी मिस यूनिवर्स कौन है, तो वर्तमान में आपकी 71वें नंबर की, है ना, 71वें नंबर की जो मिस यूनिवर्स है आपकी हमारी, उनका नाम है, और वो अमेरिका की रहने वाली है, और उनका नाम है आपकी हमारी आर बानी गैब्रियल, आर बानी गैब्रियल, ये रहने वाली है आर बानी गैब्रियल। और ये वाली प्रतियोगिता आपकी, ये महिला है अमेरिका की रहने वाली है, ये 71वें नंबर की आपकी हमारी क्या बनी है भैया, आपकी हमारी मिस यूनिवर्स बनी, ये भी साथ साथ आप ध्यान रखना। और ये किस देश की रहने वाली है, अमेरिका की आर बानी गैब्रियल,
इन्होंने जो स्थान लिया था ना, स्थान वो लिया था आपकी 70वें नंबर की आपकी मिस यूनिवर्स है ना, और वो थी आपकी भारतीय हरनाज संधू। नाम याद होगा ना, हरनाज संधू। ये आपकी हमारी 70वें नंबर की थी, और ये जो आरबानी गैब्रियल बनी है ये 2022 के लिए बनी है, तो 2023 के लिए अभी नहीं चुनी गई है। ध्यान रखना, हरनाज संधू जो थी वो 2021 के लिए थी आपकी ये वाली प्रतियोगिता जो है ना आपकी हमारी 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, सॉरी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, ये हुई थी अभी अभी जनवरी 2023 ईस्वी में, और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था आपकी अमेरिका के लुइसियाना शहर में। अमेरिका के लुइसियाना, लुइसियाना, ये वाला इतना भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। वैसे इसकी पूरी डिटेल मैंने आपकी हमारी क्लासेस में पढ़ा रखी, जाके एक बार देख लेना। तो अमेरिका के लुइसियाना में इसका आयोजन किया गया था। अमेरिका की ही बनी आरबानी गैब्रियल, किसका स्थान लिया है, भारत की हरनाज संधू का, 2022 के लिए बनी 71वें नंबर की प्रतियोगिता। मिस यूनिवर्स सबसे पहली आर्मी कुसेला फिनलैंड की थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 1952 में शुरुआत हुई थी। अब देखो, अगर हम ये लिख लिया ना सारा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, लिखा करें भैया आप लोग। अगर हम भारत में बात करेंगे आपकी हमारी, तो ये सबसे बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। अभी तक भारत की कितनी महिलाएं है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपकी, अभी तक 3 भारतीय महिलाएं है ना, 3 भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। 3 भारतीय महिलाएं आपकी मिस यूनिवर्स बनी हैं, और इनके आप नाम लिख लें भाई। सबसे पहली भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी थी आपकी, उनका नाम है, और वो थी आपकी सुष्मिता सेन, ये वाली, और ये बनी थी आपकी 1994 में है ना। दूसरी भारतीय महिला आपकी हमारी जो मिस यूनिवर्स बनी थी आपकी, वो थी लारा दत्ता, और लारा दत्ता बनी थी 2000 ईस्वी में है ना। और तीसरी भारतीय महिला, जैसे अभी मैंने नाम लिखा था आपकी, हरनाज संधू है, और हरनाज संधू जो बनी थी आपकी, ये बनी थी 2021 ईस्वी में, और ये 70वें नंबर की थी। इज दैट क्लियर, सबको क्लैरिफाई हुआ आपकी हमारी ये वाला। ऐसे ही करके आपकी हमारी भैया, अगर हम बात करेंगे आपकी पूरी दुनिया में, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपकी हमारी एक प्रतियोगिता होती है, और जिस वाली प्रतियोगिता को बोला जाता है आपका मिस वर्ल्ड, है ना। मिस वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व सुंदरी। अब अगर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की अगर हम बात करेंगे, तो इसकी जो आपकी शुरुआत है ना, इसकी शुरुआत जो हुई है वो 1951 में। इसका हेडक्वार्टर जो रखा गया वो आपके लंदन में रखा गया। सबसे पहली आपकी जो मिस वर्ल्ड बनी थी आपकी हमारी, उनका नाम था कीकी हकिंसन। ये आपकी सबसे पहली थी आपकी कीकी हकिंसन। ये सबसे पहली आपकी हमारी भैया महिला थी, और ये रहने वाली थी आपकी स्वीडन की, है ना। अगर हम बात करें आपकी हमारी वर्तमान में, तो वर्तमान में आपकी 2022 के लिए आपकी हमारी जो है ना मिस वर्ल्ड 2022 के लिए, ये है 70वें नंबर की, और 70वें नंबर की आपकी मिस वर्ल्ड जो बनी है, ये है आपकी हमारी कैरोलिना ब्लांस्का, कैरोलिना ब्लांस्का, ये वाली आपकी है ना, ब्लांस्का। ये पोलैंड की रहने वाली है आपकी हमारी, ये वाली है ना, ये पोलैंड की रहने वाली, 70वें नंबर की 2022 के लिए। अब जो मैंने अभी बताया था कि दिसंबर 2023 ईस्वी में 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन है, लिख लें, द्वारा लिख लें, क्योंकि आप लोग मिस कर जाएंगे। प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो आपकी हमारी किया जाएगा दिसंबर 2023 ईस्वी में यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात एक शहर होता है, वहां पर संयुक्त अरब अमीरात देश में इसका आयोजन 71वें नंबर की किया जाएगा दिसंबर 2023 में, जिसमें नंदिता गुप्ता भारत को रिप्रेजेंट करेंगे आपकी ये वाली। ठीक हुआ आपकी है ना। तो इसका भी ध्यान रखना आपकी, अभी जो है इनका भी नाम याद रखें आपकी, कैरोलिना विलियम्स जो है, इन्होंने कैरोलिना विलियम्स ने जो स्थान लिया था, तो इनसे पहले आपकी हमारी टोनी एनसिंग थी, टोनी एनसिंग आपकी हमारी ये वाली है ना, ये थी इनसे पहले। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इनका स्थान इनके द्वारा लिया गया था। ये मिस वर्ल्ड हो गया। ऐसे ही करके यदि हम बात करेंगे आपकी हमारी, हो गया ना, है ना। ऐसे ही करके यदि हम बात करें, तो एक प्रतियोगिता और बस आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो हम ज्यादा आपकी पॉपुलर और ज्यादा चर्चा में रहती है, और उस वाली बात करें आपकी प्रतियोगिता की, तो वो होती है आपकी मिस अर्थ, ये वाली। मिस अर्थ का मतलब होता है कि पृथ्वी पर सुंदरी। इस प्रतियोगिता की अगर हम आपकी शुरुआत की बात करें, तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है 2001 ईस्वी में, 2001 में भी है। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो वो मनीला में है। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर होता है भाई, फिलीपींस की राजधानी है ना। फिलीपींस की राजधानी आपकी, हेडक्वार्टर आपकी फिलीपींस की राजधानी मनीला। 2001 में सबसे पहली
जो मिस अर्थ बनी थी आपकी, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो ये थी आपकी हमारी कैथरीन स्विंसन। कैथरीन स्विंसन सबसे पहली आपकी हमारी महिला थी आपकी हमारी जो बनी थी, और ये रहने वाली थी आपकी डेनमार्क। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी हमारी वर्तमान में 2022 के लिए है सब कुछ ये, है ना, वर्तमान में 2022 के लिए जो प्रतियोगिता अगर आयोजित की गई है आपकी हमारी ये वाली 22वें नंबर की, है ना, 22वें नंबर की, जो आपकी मिस अर्थ है, ध्यान से, है ना, मिस अर्थ जो है उनका नाम है आपकी मीना चाओ। मीना चाओ, और ये है दक्षिणी कोरिया की रहने वाली, आपकी दक्षिणी कोरिया की, है ना। इन्होंने जो स्थान लिया है, इन्होंने जो स्थान लिया है आपकी हमारी, वो लिया था डेस्टिनी वेगेनर का। डेस्टिनी डेस्टिनी वेगेनर, डेस्टिनी वेगेनर मैं बोल रहा हूँ भाई, वेगेनर का, ये अमेरिका की रहने वाली थी आपकी, है ना। अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में मीना चाओ है आपकी दक्षिणी कोरिया की, इन्होंने इसका स्थान लिया। ये 2022 के लिए 22वें नंबर की सबसे पहले ये थी, शुरू हुई है। अभी तक एक भारतीय महिला, एक भारतीय महिला जो है आपकी, एक भारतीय महिला आपकी हमारी मिस अर्थ बनी है, और उनका नाम है भैया आपकी निकोला फारिया। यहाँ मेरी एक चीज मैं और बता देता हूँ, निकोला फारिया, और ये बनी थी आपकी 2010 ईस्वी। ठीक है, मिस अर्थ प्रतियोगिता का पूरा ब्यौरा हो गया। ऐसे ही करके मैं आप लोगों को आपकी हमारी एक जानकारी और दे दूं इसमें, और वो जानकारी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिस अर्थ भारतीय महिला अभी तक कितनी बनी है, एक। मिस यूनिवर्स अभी तक भारतीय महिला कितनी बनी है, तीन। ऐसे ही करके आपकी हमारी छह, जो आपकी इंडियन लेडी है ना, भारतीय महिलाएं हैं, छह भारतीय महिलाएं वो मिस वर्ल्ड बनी है, मिस वर्ल्ड आपकी, है ना। उनमें सबसे पहली थी आपकी हमारी, और उनका नाम है रीता फारिया। वो थी निकोला फारिया भाई, इनका नाम है रीता फारिया। रीता फारिया ये सबसे पहली भारतीय महिला आपकी मिस वर्ल्ड बनने वाली 1966 में। दूसरी भारतीय महिला है आपकी ऐश्वर्या रॉय, और ऐश्वर्या रॉय जो बनी थी, ये बनी थी 1994 में। तीसरी भारतीय महिला आपकी हमारी जो बनी थी, उनका नाम था आपकी डायना हेडन, और डायना हेडन जो बनी थी वो आपकी बनी थी 1997 में। उसके बाद चौथी भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड है भैया, मिस वर्ल्ड जो बनी थी उनका नाम था आपकी युक्ता मुखी, और युक्ता मुखी बनी थी आपकी हमारी भैया, ये बनी थी 1999 में। उसके बाद पांचवी भारतीय महिला बनी थी आपकी प्रियंका चोपड़ा, और प्रियंका चोपड़ा जो बनी थी आपकी, ये बनी थी 2000 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट की अगर हम छठी भारतीय महिला की बात करें, तो ये बनी थी आपकी मानुषी छिल्लर, और मानुषी छिल्लर जो है आपकी हमारी, ये बनी थी 2017 में। छह भारतीय महिलाएं मिस वर्ल्ड बनी है, तीन भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स, और एक भारतीय महिला आपकी हमारी कौन बनी है भाई, तो उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी मिस अर्थ बनी। अभी अभी हाल ही में भारत में आपकी हमारी मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन मणिपुर में हुआ, जिस प्रतियोगिता का खिताब जीतने में कौन सफल रही है, नंदिता गुप्ता। इतना अगर आपने याद कर लिया तो काम चल जाएगा। इससे पहली क्लास में मैंने मिसेज वर्ल्ड और पढ़ाया हुआ, जो भारत की, मुझे सुन ले ऐसे, 2022 के लिए जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसेज वर्ल्ड बनी है, वो शरदम कौशल है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। मिसेज वर्ल्ड उन महिलाओं के बीच में आयोजित किया जाता है जिन महिलाओं की आपकी शादी हो चुकी है, वो मैरिड है, तो उनमें सुंदरता के क्षेत्र में आपकी जो प्रतियोगिता आयोजित होती है, उस वाली प्रतियोगिता को मिसेज वर्ल्ड कहा जाता है, और वो 2022 के लिए सरगम कौशल बनी है। उसकी शुरुआत 1984 में हुई है, कैलिफोर्निया में उसका हेडक्वार्टर है हमारी। ठीक है, इज दैट क्लियर? पूरा ब्यौरा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा मेरे। कम से कम पूरी क्लास अटेम्प्ट तो किया करें भाई, आपकी नोट्स बनाए अपने, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टडी करें, क्योंकि पढ़ाई करने से आप ही का बेनिफिट होगा आपकी। ठीक है, आने वाले समय में आपसे रोज पर डे ही लगातार हम लोग आपकी हमारी मुलाकात करते रहते हैं, और उन मुद्दों पर हम डिस्कस करते हैं जो कोई भी आपकी हमारी इतनी डिटेल में आपको समझा के नहीं जाए। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत हो, आपसे मुलाकात हो, अच्छे मुद्दों पर करें, आने वाले मुद्दों पर करें। कृपया करके क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस क्लास को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें आपकी हमारी। से फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।